प्रणाम। आइए अश्विन नवरात्रि के दूसरे रात्रि में प्रवेश करते हैं। माँ का यहाँ स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। हमने देखा कि कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री यानी माता पार्वती, और पार्वती माता जी ने, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को वर्ण करने के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त शक्ति जब परमात्मा को धारण करना चाहती है तो उसे दृढ़ होना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने हमें कल दृढ़ निश्चयी होना सिखाया, वृषभ जैसा समर्पित होना, तीनों शूलों को नाश करने वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर और कमल को हाथ में लेकर माँ ने हमें कल प्रेरणा दी थी। अब जब साधक अपनी यात्रा में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ता है तो यहाँ उसकी चेतना ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है। योग शास्त्र और परम पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान रूपी ग्रंथ के माध्यम से ये जानना संभव हो पाया कि जो स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका जल तत्व भी कहा गया है, यहाँ पर जल तरंगों की तरह हमारे इस जन्म के ही नहीं, हर जन्म के संस्कार छुपे हुए हैं। इसे हम सीट ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, सीट ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो पुराने संस्कार छुपे हैं वो उस मगरमच्छ की तरह गज को पकड़ लेते हैं, जिसकी हमने कल के स्वरूप में बात भी करी थी। तो वहाँ साधक को, गुरु को, परमात्मा को पुकारना चाहिए और दृढ़ निश्चयी होकर, साहसी होकर, तपस्वी होकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे में माँ हमें अचल होना, जैसे पर्वत अचल है, उनकी बेटी होने के नाते अचल, विचलित हुए बिना, ये नचिकेत बुद्धि है, न अचकचाने वाली, न नचिकेत। तो इसी तरह से हमें भी अचल होकर, दृढ़ होकर, पूर्ण समर्पण के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा, जब ये स्वादिष्ठान चक्र में चेतना प्रवेश करेगी, मन जब यहाँ स्थित होगा तो यहाँ पुराने संस्कार निकलने लगेंगे, धुलाई, सफाई, पिटाई सब होने लगेगी। जैसे कोई रंगरेज किसी दुपट्टे को, किसी कपड़े को रंगने से पहले उसको अच्छे से उबालता है, उसको अच्छे से धोता है, उसका पुराना रंग उतारता है। ये जो पुराने कषाय कलमश पड़े हैं ना हमारे ऊपर, इन्हें उतारना यहाँ शुरू होता है और इसीलिए साधना की गहराई बढ़ने लगती है। यहाँ पर माँ ने क्या स्वरूप दिया है हमें? माँ किसी भी वाहन पर नहीं है, माँ ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, नंगे पैर, तपस्विनी का स्वरूप है ये। और एक हाथ में उनके माला है, एक हाथ में कमंडल है। कमंडल क्या है? पात्रता का प्रतीक। साधक को अपनी पात्रता नियमित रूप से विकसित करते रहना चाहिए। नियमित रूप से अपनी पात्रता का विकास करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा ये कुर्ता लेके आता और कहता है, गुरुजी मुझे घी दे दो, तेरा कुर्ता भी खराब होगा, मेरा घी भी खराब होगा। भगवान सत्पात्र को देते हैं जिसके अंदर समर्पण हो, जिसके अंदर पात्रता विकसित करने की, और फिर जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज़्यादा हम ले जाएंगे। इसलिए छोटे मोटे पात्र में फंसना नहीं और खूब अपनी पात्रता को विकसित करना, ऐसा माँ हमें आज सिखा रही है। और पात्रता विकसित करने के लिए जप, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जप तप, जप और ध्यान, उपासना के 2 चरण हैं। ये जो हम तपस्या कर रहे हैं, ये जो हम इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा कि इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को स्वाहा कर दे, इनको तपा ले। तो ये जो इंद्रियों का हम संयम कर रहे हैं, मन का हम संयम कर रहे हैं, विचारों का संयम कर रहे हैं, इसमें तपस्या लगेगी। आप सोच कर देखिए, ब्रह्मचारिणी स्वरूप का मतलब ही क्या हुआ? ब्रह्म में आचरण करने वाली, ब्रह्म में विचरण करने वाली, ब्रह्म जैसा जीवन जीने वाली। तो जब साधक ब्रह्म जैसा जीवन जिए, ब्रह्म मतलब कॉन्शियसनेस, when I start living in consciousness, I need to get away from my sensory pleasures, from this जड़ता, जिसे हम कहते हैं जड़ और चेतन। चेतन की तरफ चलोगे तो जड़ता से दूर जाना पड़ेगा। अब हो क्या गया? अभ्यास हो गया जन्मों से जड़ता में पड़े रहने का, इंद्रिय सुख का, असंयमित जीवन का। अब वहाँ से सब कुछ खींचकर और इन इंद्रियों में से मन को खींचकर उस चैतन्य सत्ता में लगाना, चैतन्य सत्ता में लगाना, उस कॉन्शियसनेस में लगाना, तो इसमें ताकत लगेगी ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, ये जो सात्विक सुख है ना, सात्विक सुख, ये शुरू में कड़वा लगता है, बाद में मीठा। जो राजसिक सुख है वो शुरू में मीठा लगेगा, बाद में कड़वापन लगेगा, बाद में विषैला हो जाएगा। और तामसिक सुख तो कोई सुख ही नहीं है, ये तो आलस्य, प्रमाद और निद्रा है। इसलिए हे अर्जुन, सात्विक सुख। अच्छा, सात्विक सुख शुरू में भगवान क्यों कड़वा लग रहा है? इसीलिए नहीं कि वो कड़वा है, बल्कि उसे नहीं लेने का अभ्यास कर रखा है हमने। हमारा अभ्यास बना हुआ है कि हमें वो लेना ही नहीं, हमें तो राजसिक सुख चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत। तो तपस्या जब करने लगते हैं तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हटकर हमें रिस्ट्रेन को फॉलो करना पड़ता है, और इसीलिए अब संयम बढ़ने लगता है। पहला दिन उत्साह के साथ आप लोगों ने उपवास किया होगा, अच्छे से बीता। दूसरा दिन थोड़ा ठीक ठीक बीतेगा। तीसरे दिन बहुत कष्ट होने लगेगा, भूख सहन नहीं होगी, प्यास सहन नहीं होगी। 1-2 दिन तो निकल जाते हैं, तीसरे दिन से ये संयम रख पाना मुश्किल होने लगता है। इंद्रियां अपना वापस रिपल्शन करती हैं, रिबेल करती हैं। तो ऐसे में हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है और अपने
तपस्वी जीवन को प्राथमिकता देते हुए साधना करनी है, और साधना भी सात्विक उद्देश्य से की जाए। भगवान कृष्ण का ही आधार लेकर फिर देखें तो गीता जी कहती हैं, हे अर्जुन, त्रिविधा भक्ति, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन जो आसुरी भक्त है वो तो घोर तप के नाम पर दंभ यानी दिखावा करता है और शरीर को भी कष्ट देता है, और शरीर के भीतर मैं बैठा हूँ मुझे भी कष्ट देता है। इस तपस्या को उन्होंने स्वीकार नहीं कहा, इसे आसुरी तप कहा है। आसुरी तप नहीं करना है, हमें मध्यम मार्ग, परिवार के साथ, समाज के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, सबके साथ थोड़ा थोड़ा न्याय करो, लेकिन सबसे ज़्यादा न्याय करो अंतरात्मा के साथ। ये जिम्मेदारी और कोई नहीं निभाएगा। तो ब्रह्मचारिणी रूप में माँ हमें शिक्षण दे रही हैं कि हम अपनी तपस्या को और ज़्यादा बढ़ाएं, पात्रता विकसित करें, जप का आधार बनाएं। आप अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र, ऐसे किसी मंत्र को आधार बनाकर जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए और उद्देश्य रखिए सात्विकी प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।